नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, काफ़ी समय बाद एमपी व्यापम की ओर से एक भर्ती आई हुई है जो कि जेल प्रहरी के लिए है। जैसा कि आप इस वक्त देख रहे होंगे कि इस वक्त मैंने MPPV की वेबसाइट ओपन करके रखी है और यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट दिया गया है, जिसमें कि सबसे ऊपर दिया गया है जेल डिपार्टमेंट प्रहरी रिक्रूटमेंट टेस्ट 2020। तो चलिए हम इसकी रूल बुक को देखते हैं। तो दोस्तों, ये रही जेल प्रहरी की रूल बुक। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्ट जाकर इस PDF को ओपन करके देख सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तिथि है वो है 27/7/2020 से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 10 अगस्त 2020 तक रहेगी। इसके बाद यदि आपसे कोई त्रुटि हो जाती है तो आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो है 27/7/2020 से है और संशोधन करने की जो अंतिम तिथि है वो 15/8/2020 रहेगी। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि जो इसकी जो फीस है, एग्ज़ाम फीस, वो जनरल अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये रहेगी। और इसके बाद मध्य प्रदेश के जो भी आरक्षित श्रेणी वर्ग से आते हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग या निःशक्त जन अभ्यर्थी जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, उनके लिए जो परीक्षा फीस रहेगी वो 250 रुपये रहेगी। इसके बाद जो सीधी भर्ती या बैकलॉग भर्ती, इसका कोई शुल्क नहीं है यहाँ पर। इसके साथ ही साथ यहाँ पर दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन जो कि कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु MP ऑनलाइन का जो पोर्टल शुल्क है 60 रुपये वो भी देय होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये भी देय होगा। इसके बाद यहाँ पर परीक्षा का विवरण दिया गया है कि परीक्षा कब होगी, कितनी पालियों में होगी। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, परीक्षा दिनांक यहाँ पर दिया गया है। परीक्षा दिनांक जो दिया गया है वो 3 से 10 नवंबर 2020 के बीच एग्जाम होगा और 2 पालियों में एग्जाम होगा। टाइमिंग जो रहेगी वो प्रथम पाली की जो टाइम रहेगा वो 7 से 8 बजे अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग टाइम है ये, और दूसरी पाली का रिपोर्टिंग टाइम 12 से 1 बजे तक रहेगा। इसके बाद महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 8:30 से 9 बजे और दूसरी पाली के लिए 1:50 से 2 बजे तक रहेगा। इसके बाद आपको उत्तर अंकित करने के लिए जो समय है वो प्रथम पाली का है 9 बजे, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, यानी कि 3 घंटे का पेपर होगा। और दूसरी पाली के लिए 2 बजे से 5 बजे तक का समय रहेगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ दी गई हैं, जैसे कि अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। आप इन शर्तों को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है और बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र की जो लिस्ट यहाँ पर दी गई है उनमें से कोई एक पहचान पत्र लाना आपको अनिवार्य है। इसके साथ ही साथ आपको वहाँ पर अपना आधार कार्ड या आधार कार्ड, आधार कार्ड की छाया प्रति या आधार नंबर और आधार BID की वर्चुअल ID की जानकारी लाना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। इसके बाद 11 नंबर पर दिया गया है उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो आपका जीवित रोजगार पंजीयन अनिवार्य होना चाहिए और करवा लीजिए या तो आप। तो यहाँ पर कुल पद दिए गए हैं। तो जेल प्रहरी में जो कुल पद हैं वो 282 पद आए हुए हैं। यहाँ पर आपको लिस्ट दी गई है। तो जनरल में जो कुल पद हैं वो 105 हैं और EWS के लिए 11 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए कुल पद 45 हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए कुल पद 56 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो टोटल पद हैं वो हैं 76। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर दी गई। आवेदक को 10+2 प्रणाली के अधीन कम से कम हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्रणाली से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। शारीरिक मापदंड यहाँ पर दिए गए हैं। पुरुष अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई दी गई 158 सेंटीमीटर।
इसके बाद हम आयु की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम आयु है वो जो कि सामान्य और अनारक्षित दोनों के लिए है, तो यहाँ पर न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम आयु जो जनरल के लिए रहेगी वो 33 वर्ष रहेगी। इसके बाद महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग, पुरुष या महिला आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके लिए जो आयु है न्यूनतम वो है 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष है और इसके साथ साथ 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो टोटल जो आयु है, अधिकतम आयु है वो 38 वर्ष रहेगी आरक्षित वर्ग के लिए। इसके बाद आयु की जो गणना है वो 1 जनवरी 2020 को की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी 2020 को आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और 33 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, जनरल अभ्यर्थियों के लिए है। इसके साथ ही साथ आपका मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। तो प्रहरी का जो प्रथम चरण की लिखित परीक्षा होगी उसमें आपको 100 प्रश्न आएंगे और 100 अंकों के होंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 अंक का होगा और 2 घंटे की अवधि का होगा। केवल एक प्रश्न जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान के हाई स्कूल स्तर के प्रश्न सम्मिलित होंगे। तो आपका जो प्रश्न पत्र है 2 घंटे की अवधि का होगा। ऊपर आपने देखा था कि 3 घंटे, वो जो 3 घंटे आपको टोटल दिए गए थे, 3 घंटे आपके रिपोर्टिंग टाइम से एग्जाम शुरू होने तक या खत्म होने तक, लेकिन आपका जो एक्चुअल एग्जाम है वो 2 घंटे का होगा और 100 अंकों का और 100 प्रश्न आएंगे आपको। इसके बाद इसका जो एग्ज़ाम होगा लिखित एग्ज़ाम, उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। उसके लिए जो मेरिट सूची आएगी उसमें 10 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा का विवरण दिया गया है जिसमें कि 800 मीटर की दौड़ होगी और इसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 2 मिनट 50 सेकंड का समय दिया जाएगा और महिला अभ्यर्थियों के लिए 4 मिनट का समय दिया जाएगा। और भूतपूर्व सैनिक या होमगार्ड हैं जो, उनके लिए 3 मिनट 15 सेकंड का समय 800 मीटर दौड़ के लिए दिया जाएगा। इसके बाद गोला फेंक होगा जिसमें कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 20 फीट का दूरी होगी और गोले का वजन जो होगा 7.260 किलोग्राम का होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए जो दूरी होगी गोला फेंकने की वो 16 फीट होगी और गोले का वजन 4 किलोग्राम का होगा। और भूतपूर्व सैनिक या होमगार्ड के लिए 15 फीट दूरी और गोले का वजन 7.260 किलोग्राम होगा। यदि दौड़ में क्वालिफाई नहीं करते हैं आप, तो उसमें आपको गोला फेंक में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 नंबर पर, आप देखिएगा। शारीरिक प्रवीणता परीक्षा केवल क्वालिफाइंग स्वरूप की होगी, इसमें कोई पूर्णांक प्राप्तांक नहीं होंगे। परीक्षा परिणाम से उम्मीदवार को तुरंत मौके पर ही अवगत करा दिया जाएगा। तो आपका जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी इसमें आपको कोई भी नंबर नहीं दिए जाएंगे, बस क्वालिफाइंग होगा। शारीरिक प्रवीणता टेस्ट हेतु उम्मीदवार को स्वास्थ्य अथवा किसी भी अन्य आधार पर परीक्षा में छूट नहीं दी जाएगी और ना ही उक्त के लिए किसी प्रकार का चिकित्सीय प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा। तो आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा होने के पश्चात आपके जो नंबर हैं उसके आधार पर आपकी मेरिट तैयार कर दी जाएगी। जो भी क्वालिफाई होंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा में, उनको नंबर के आधार पर फिर से एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, फाइनल मेरिट लिस्ट। इसके बाद यहाँ पर दिया गया विभाग द्वारा परीक्षण किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण। तो यहाँ पर जो भी दस्तावेज आपको सत्यापन के समय लगेंगे वहाँ पर ये यहाँ पर लिस्ट दी गई है, आप इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है तो हर चीज़ मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ। यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा केंद्र दिए गए हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। दोस्तों इसमें काफ़ी सारी जानकारी है, आप इसको एक बार ध्यानपूर्वक स्वयं से जरूर पढ़िएगा क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया गया है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया गया था। इसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान आएगा, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी और गणित और विज्ञान के प्रश्न आएंगे, 100 प्रश्न रहेंगे। और जो परीक्षा का जो लेवल है वो कक्षा 10वीं स्तर का होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिएगा। और यदि इस भर्ती से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।